हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। पहले तो B2A में बहुत बहुत आपका स्वागत। और बेटा जो अपन क्वेश्चन सीरीज चल रही थी अपनी, तो जीओसी के अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब और नए क्वेश्चन के साथ अपन मिलते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद बेसिकली जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिक का जो डर है ना बेटा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सीखो, इवन थ्योरी को रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन की भी अलग से नोटबुक बनाओ और क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करना है। हर वैरायटी के क्वेश्चन करने के बाद आपको बेसिकली क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाएं, बैक बॉन्डिंग कहाँ लगानी है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो रही है, रेजोनेंस का इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और मैंने आपको सीरीज लिखवाई है, एसिडिटी, बेसिसिटी, के, पी के, ये ऑल आर द जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बेसिकली आपका क्वेश्चन का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बेसिकली अपनी क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसमें जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक इफेक्ट्स वाली जो पहला पोर्शन होता है उसी की बात अपन ने करी थी। एक रिएक्शन मैकेनिज्म भी होता है जिसे अपन जीओसी 2 कहते हैं, उसको अपन आगे पहले अभी अपन उसकी थ्योरी पढ़ के फिर आगे उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो जीओसी के क्वेश्चन में वापस पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन ना, प्रीवियस ईयर में ये जेई का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है, जेई में एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बेटा, तो एक्चुअल में यहां पर अपन से स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए कार्बोकेटायन दे रखे हैं अपन को। कार्बोकेटायन में बेटा जो सबसे पहले ध्यान से देखना है कि अपन को सीरीज याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अपन को ऑर्डर डिग्री से भी अपन चेक करते थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से अपन चेक करते थे, ठीक है। नाउ अपने पास बेटा देख 4 ऑप्शन है। सबसे पहले 1 और 3 को देख। 1 और 3 में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि ऑक्सीजन पास में लॉन पेयर का डोनेशन, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है बेटा। तो देख यहां पर ये लॉन पेयर है इसके पास, ये रहे लॉन पेयर, ये रहे लॉन पेयर। एक्चुअल में वैकेंट ऑर्बिटल अगर पास में होता है और अगर एटम के पास लॉन पेयर है, दोनों एडजेसेंट है, पास में है, तो लॉन पेयर डोनेट करके सामने वाले का ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने से फुल्ली स्टेबल हो जाता है, रेजोनेंस से बड़ा हो जाता है बैक डोनेशन, ठीक है। नाउ अच्छा, बैक डोनेशन तो दोनों में है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग दोनों में लग रही है, फिर ज्यादा स्टेबल किसे मानेंगे, पहले अपन लिख देते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग इन दोनों कॉन्सेप्ट में है। बैक बॉन्डिंग बोलो, बैक डोनेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों में लग रही है बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इनमें तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक। अब बैक बॉन्डिंग तो उसमें है, उसके लिए बेटा दोनों में बैक डोनेशन है। बैक डोनेशन सेम टाइप का है। सेम टाइप का मतलब क्या है कि डोनेशन जो कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन है। मान अगर एक में नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसका बैक डोनेशन ज्यादा माना जाता है, लेकिन यहां पर बैक डोनेशन दोनों का सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बैक डोनेशन के बेसिस पर सॉल्व नहीं करेंगे, बैक डोनेशन से ये दोनों स्टेबल हो गए, ये दोनों आगे आएंगे इन दोनों से। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन कैसे कराना, देख ध्यान से, इसकी डिग्री देख। ये जनरली दो तरफ से कार्बन से, दो तरफ से अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा ना, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही तरफ से। एक्चुअल में ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है, और ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। तो बेसिकली यहां पर डिग्री इसकी लिखूं ना बेटा मैं, तो यहां पर से ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, और ये वाला कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। तो बैक डोनेशन दोनों में है, लेकिन वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री होने की वजह से 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। तो सबसे हाईली स्टेबल बेटा आ जाएगा फर्स्ट, फिर आएगा बेटा 3rd। इसके बाद देखो बेटा, ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 2 डिग्री है, और ये कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री है। 2 डिग्री में और 1 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन, अपन को पता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये। थ्री डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ऐसा कुछ आता है, नहीं आता? अबे ऐसा होता है ना बेटा, ठीक। ये ऐसे कौन से वन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो
अब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देते हैं इन दोनों में, सेकंड और फिर लास्ट में फोर्थ। सेकंड और लास्ट में फोर्थ, ये आ गया बेटा अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ऐसा ऑप्शन है कि देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट, ठीक है, देन फिर आएगा थर्ड, फर्स्ट आगे, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। ये रहा ऑप्शन बेटा, देख डी, ऑप्शन डी दिख गया क्या? समझ में आ गया? एकदम बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। बैक डोनेशन भी लग रहा है और बैक डोनेशन लगने के साथ साथ दो में बैक डोनेशन लग रहा है, और दोनों में फिर कार्बन की डिग्री देखनी पड़ गई अपन को। ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री था, ये वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री था। बैक डोनेशन वाले दोनों आगे रखने, इधर बैक डोनेशन नहीं है, और फिर उन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जो 2 डिग्री है। यहाँ बहुत सिंपल सा कंपेरिजन था, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये वाला 1 डिग्री। ऑब्वियसली 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा ही स्टेबल होता है बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। इज इट क्लियर? ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक। तो शानदार क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देख बेटा इधर क्या है, इधर ये है कि एसिडिटी ऑर्डर लिखना है अपन को, ठीक है। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ में देख ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक जो है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक, सीरीज याद है क्या? सीरीज देख पहले तो, अकॉर्डिंग टू सीरीज, अकॉर्डिंग टू सीरीज देख बेटा, कार्बोकेटायन की जो वो एसिडिटी की सीरीज मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक जो होता है वो फिनॉल से आगे रहता है। कार्बोक्सिलिक जो होता है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, पता है ना, ठीक है, उसी को यूज करेंगे पहले। तो कार्बोक्सिलिक जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे बेटा? फिनॉल से। ये एसिडिक स्ट्रेंथ था। ठीक, कार्बोक्सिलिक ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो एक्चुअल में देख ध्यान से, दो तो कार्बोक्सिलिक है, दो फिनॉल है, तो कार्बोक्सिलिक से तो टक्कर नहीं ले सकता फिनॉल। तो फिनॉल के जो भी है ना, वो चाहे से कोई सा भी ग्रुप लगा दो आप, उसको लास्ट में फेंकना होगा अपन को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक के सामने फिनॉल बिल्कुल छोटा है, वो कुछ इसके कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो पहली बात ये समझ में आ गई, इन दोनों को आगे रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ में, ये दोनों बाद में आएंगे, ठीक है। ये दोनों कार्बोक्सिलिक को कार्बोक्सिलिक से फाइट कराओ। यहां पर इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? इनको कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, ये कार्बोक्सिलिक, लेकिन बेटा इधर कौन सा इफेक्ट है? प्लस एच इफेक्ट। अच्छा, प्लस एच से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अपन को पता है ये वाला ट्रेंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई प्लस एम प्लस एच प्लस आई। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में प्लस एच और प्लस आई प्लस एम वाले आ जाते हैं ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है कम। तो एक्चुअल में इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, क्योंकि इधर आ गया है अपना प्लस एच इफेक्ट वाला ग्रुप, ठीक। तो मैं ऑर्डर लिखूंगा, पहले इन दोनों में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक को आगे लिखना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे आगे थर्ड और फिर बेटा फोर्थ, ठीक है। अब रहा 1 और 2 का कंपैरिजन। 1 और 2 में देख दोनों फिनॉल है, लेकिन क्लोरीन का बड़ा इफेक्ट क्या माना जाता है बेटा? माइनस है। होता प्लस एम भी है, लेकिन हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू प्लस एम, क्योंकि ये क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनका डोनेशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। डोनेशन ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। ये ज्यादा बिलीव करते हैं अट्रैक्शन पे, इनका विड्रॉइंग नेचर बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इसलिए इसका माइनस आई बढ़ा है, तो माइनस आई लिखूंगा। माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इन दोनों फिनॉल में ये पैरा क्लोरोफिनॉल है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो सेकंड देन फर्स्ट। ये आ गया अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बेटा? थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट?
थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन अपने सामने। ठीक है, क्लियर एकदम, बढ़िया। चलो अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये था बेटा कि जीओसी के जो क्वेश्चन है ना, जीओसी के क्वेश्चन के लिए अपन को थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, इवन थ्योरी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन ये है कि ऐसा नहीं कि अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ इफेक्ट लगाएं, क्या इफेक्ट आप पहले लगा रहे हो, बेटा पहले सीरीज तो देख लो। अबे कार्बोक्सिलिक जो है ना, उसके सामने फिनॉल तो बच्चा है यार, तो कार्बोक्सिलिक वाले जो है ना, इनको आगे रखना है, और जो फिनॉल वाले टाइप है ना, उनको बाद में रखना है, फिर आप लगाओ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन करने जो ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट जो आपने रख रखे ना अपने आप जो पास में, वो एक्चुअल में यूटिलाइज करना आएगा कि कब कौन सा लगाना है, किस तरीके से सोचते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। ठीक है, चलो ये कहां से आ गया यार। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास, Which of the following acid smallest dissociation constant? इसका मतलब समझते हो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट का? देख एक्चुअल में मैंने आपको ये पढ़ाया था कभी। देख फॉर एसिड, कोई भी एसिड है, एसिड ये मान ले HA है, इसको डिसोसिएट किया, ब्रेक कर दिया, H प्लस और A माइनस। ठीक, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ऐसे। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड के लिए क्या होता है, के को कैसे लिखते हैं बेटा, H प्लस अपॉन H। डब्बे में रख लो एक बार इसको। ठीक है, अब देखो बेटा इसके लिए ये जो है ना, यहां पर देख के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये बेटा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए, बेस के लिए भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। ठीक है, के ए मतलब एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, अपन को पता है के जितना ज्यादा होगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी यार, उतना ही तो H प्लस डोनेट करेगा, जितना H प्लस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मान ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस ज्यादा, तो के की वैल्यू ज्यादा ऑब्वियसली। ठीक, अब मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट के, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो, सबसे कम हो मतलब देख ले, ये -I वाले ग्रुप लगा रखे हैं। देख फ्लोरीन लगा रखा है, फ्लोरीन लगा रखा है, ब्रोमीन लगा रखा है, ब्रोमीन लगा रखा है। सबसे कम -I कहाँ लग रहा होगा, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देख बेटा, CH2 ये वाला ऑप्शन देखो, यहां लगा दिया फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन तो -I ज्यादा लगाएगा यार, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, अपन को पता है ब्रोमीन का -I थोड़ा कम होता है, -I लग रहा होगा, लेकिन यहां पर ऑर्डर क्या होता है -I का, -I इफेक्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, चलो क्लियर एकदम। तो -I इफेक्ट बेटा ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन वाले केस में Br के तो दो केस हैं, Br देख ज्यादा डिस्टेंस, Br दूर चला जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा तो -I और कम हो जाएगा, -I और कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम और K की वैल्यू कम, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन, ये C वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर C हो गया, समझ में आया ना। तक दोनों में फ्लोरीन है, फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, ब्रोमीन है 2, लेकिन ये वाले ब्रोमीन को सिलेक्ट करना है क्योंकि इधर जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो -I और कम हो गया होगा। ठीक है, क्लियर एकदम, बढ़िया। चलो सिंपल क्वेश्चन था, इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड था क्वेश्चन। नाउ स्क्रीनशॉट लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, इसके लिए अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज याद होना जरूरी है। ठीक, देख जो अमोनिया होती है ना, अमोनिया जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है अमोनियम आयन और बना लेता है फिर। ठीक है, अब अमोनियम आयन H प्लस डोनेट कर सकता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक के आगे ये सब छोटे हैं।
कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में वो सबसे आगे है, सल्फोनिक के बाद ही आएगा बस, लेकिन टॉप पर तो है। तो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में अपन को दिख गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बेटा ये तो बहुत हाईली एसिडिक है ना, मोस्ट एसिडिक ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक की, सिंपल है। चलो तो एक्स सबसे आगे किसमें है? दो ऑप्शन में, ए और डी। अब देख ध्यान से यहां पर, ये बचे y, ये बचा z। अब y और z में दोनों सेम ही ग्रुप है क्या? दोनों सेम ग्रुप है, तो उससे तो कंपैरिजन होने वाला नहीं है। अब मुझे इस NH3 को, इस NH3 के लिए, क्या ये COH थोड़ा पास में है क्या? तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? -I। क्या इसके लिए भी ये COH ग्रुप थोड़ा सा दूर है, यहां भी क्या लग रहा होगा? -I। लेकिन जहां डिस्टेंस पास है ये वाले इस COH की, इसके रेस्पेक्ट में, तो एक्चुअल में यहां -I थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा इसका, यहां -I ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई क्या? ये -I थोड़ा सा दूर चला गया ना, -I कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो यहां पर इस केस में इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से -I हो गया है कम। जितना ज्यादा -I एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो अपने पास ऑर्डर आ गया, सबसे पहले बिल्कुल कार्बोक्सिलिक को, बहुत ज़्यादा एसिडिक ग्रुप है, सबसे आगे X, Z, देन लास्ट में Y। क्लियर? ऑप्शन गया D। क्लियर है कि बच्चों? ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, एक्चुअल में टेकल कैसे करते हैं क्वेश्चन को, है ना, वही सीखना होता है अपन को। नाउ तो ऑर्गेनिक में क्या थ्योरी तो होती बहुत कम, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है बहुत ज़्यादा। मान ले कोई रिएक्शन पड़ी, लेकिन उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा है ना कि रिएक्शन पढ़ने से कुछ काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन बनाने से काम चलेगा। ठीक है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेस? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कुछ अपन को एनायन दे रखें और उन एनायन की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है। मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सिंपल सा फंडा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब यहां पर आप इनको एक बार अलग से लेके आओ, साइड में लाओ इनको, देखो ध्यान से, फिर देखते हैं अपन इनको। OH माइनस, NH2 माइनस, अच्छा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 माइनस। सबसे पहले आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूं, देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, बहुत काम का है। मैंने हो सकता है आपको थ्योरी में लिखवाया हो, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बहुत काम का बेटा, ध्यान से देख। सबसे आगे फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर बेटा नाइट्रोजन Sp वाला, फिर बेटा नाइट्रोजन Sp2 वाला, फिर बेटा कार्बन Sp, फिर बेटा नाइट्रोजन Sp3, और फिर कार्बन Sp2, और फिर कार्बन Sp3। ये बिल्कुल एकदम रट जाओ आप, ये आगे ऑर्गेनिक में बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है ना, ये बेटा याद कर लो इसको, है ना, आगे क्वेश्चन में बहुत काम में आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ काम में आ गया ना देख क्वेश्चन में, इसलिए तो लिखवा दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, उनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना आसानी से नहीं होता। तो फिर मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वन अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डब्बे में रखो इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी कम। यहां पर देखो, अब ग्रुप देख, ऑक्सीजन है क्या यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन देख, यहाँ पर कितना होता है नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन? Sp3।
NH2 माइनस में जब हाइब्रिडेशन निकालोगे ना आप, तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, sp3। कार्बन देखिए कौन सा है, sp। कार्बन ये देख कौन सा है, sp3। अब कंपेयर कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, फिर कार्बन sp की, ये रहा, फिर नाइट्रोजन sp3 ये रहा, फिर कार्बन sp3 ये रहा। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, इसलिए सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्सीजन की। तो सबसे लास्ट में बेटा OH माइनस, फिर कार्बन sp वाला, फिर आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर बेटा NH2 माइनस, और सबसे आगे रहेगा CH3 CH2 माइनस। ये ऑर्डर बनेगा। तो इस ऑर्डर को ढूंढ लो आप बेटा यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिख गया, क्लियर एकदम, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो देखे ना बहुत। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, आपको ये आना ही चाहिए था। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। तो आप इसमें ये ध्यान रखना, बस ये सीरीज ध्यान रखनी है आपको, आगे तक काम में आएगी, ठीक है। नाउ स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, consider the following alkenes the correct sequence of the increasing order of stability। एल्किन की स्टेबिलिटी की बात करनी है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन को चेक करने के दो तरीके होते थे, पहले तो रेजोनेंस से और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो दोनों तरीके में लिखवा देता हूं पहले आपको। दूसरा तरीका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसको थोड़ा सा सही निकालो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को देखने के दो तरीके थे, पहले तो रेजोनेंस से चेक करना था, देन हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहां पर रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, तो मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाना है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते थे। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती थी, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती थी, एक्चुअल में वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती थी, ठीक है। तो मैं आपको पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज़्यादा। अपने पास ऑप्शन है, देख ध्यान से, करेक्ट सीक्वेंस लेना है अपन को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। लेकिन पहले ऑप्शन में देख, पहले ऑप्शन को बनाओ, ए को बना देता हूं मैं आपको। इथाइल भी लगा है, और ऐसे इसको बनाओगे ना इस तरीके से, देख कि इस कार्बन से ये भी कनेक्टेड है और वो भी कनेक्टेड है। ये स्ट्रक्चर बेटा इसकी। अपन अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो बस, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेगा कितनी मिलेगी, 3, ठीक है, क्लियर एकदम। अब दूसरे में देख अल्फा हाइड्रोजन, इसको बनाते हैं, देख एक पे मिथाइल है, एक पे इथाइल है, दूसरे में देख दोनों पर मिथाइल है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन देख, ये देख ऐसे हाईलाइट कर ले, 4 अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन गिनेगा ना टोटल 11 मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। लास्ट वाला केस देख, लास्ट वाले केस को मैं इधर बना देता हूं, यहां बना लेते हैं। देखो लास्ट वाले केस में ऐसे दे रखा है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दे रखा है बेटा CH3, यहाँ दे रखा है H, और इधर जोड़ा है CH3, और यहाँ जोड़ रखा है CH, CH3 और CH3, ठीक है। चलो
चेक करो अल्फा हाइड्रोजन 3, 6 और 7, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 7 है। तो जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो सबसे कम स्टेबल ये ए वाला ऑप्शन, ठीक है, फिर बी वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सी, तो पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, ठीक है, स्टेबिलिटी में यही आ रहा है। देख लो एक बार, ए वाला ऑप्शन ये रहा और सी वाला ऑप्शन ये रहा, ये वाला ऑप्शन था बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अपना सबसे ज़्यादा स्टेबल बी वाली है, फिर उससे सी, सबसे कम ए है, तो अपना ऑर्डर आ गया बेटा डी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। क्लियर है एकदम, कुछ नहीं था, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी थी और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके स्टेबिलिटी देनी थी, सिंपल है। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट तो लगा ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व हो गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको इन जो स्ट्रक्चर होती है ना, इनको बहुत सही से बनाया करो आप, बस ये ध्यान रखना है आपको। चलो नाउ द ना, ये बेसिकली नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जीओसी में आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं, फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो आपको कुछ कंपाउंड ये दे रखे हैं और आपको फोकस कौन से बॉन्ड पे करना है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पे फोकस करना है, उसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करानी है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर है और सबसे कम किधर। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ के बारे में बताता हूं। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो होता है, सिंगल बॉन्ड में ज्यादा, फिर बेटा डबल बॉन्ड, सबसे कम किस में होती है, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। लेकिन इसको लगाते टाइम सेम फॉर सेम एलिमेंट है ना, जैसे कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, हर कहीं में तो लगा देना फॉर सेम एलिमेंट लगेगी। चलो, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम, ट्रिपल की और कम। अब देखो रेजोनेंस में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो जितने ज्यादा रेजोनेंस उतने ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो मैं आपको यहां पर इस तरीके से देखो, बॉन्ड लेंथ 1 अपॉन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वन अपॉन रेजोनेंस। तो देख बेटा इस तरीके से सॉल्व कर, डब्बा बना के रख लो। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा ना, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। बस इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन एकदम, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतने ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर और बेसिकली बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। जब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं तब ये बात है, ठीक। जब डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं तो उल्टा बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर जितने ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से, ये कंपाउंड को बना लेते हैं, ये इथाइल, ये विनाइल, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो कुछ इस तरीके से दे रखें। तो मैं यहां ऑप्शन बता देता हूं, देख बेटा इधर तो प्योरली सिंगल बॉन्ड है पहले ऑप्शन में, तो देखो इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहां देखो ध्यान से, प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, यहां रेजोनेंस होगा और यहां कौन से कैरेक्टर होंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। रेजोनेंस तो इसमें भी होगा, लेकिन इधर तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़े ज्यादा आएंगे। यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस ज्यादा है ना, दूर तक जाएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, तो बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्योरली सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर विनाइल वाला और लास्ट में क्लोरोबेंजीन का, ठीक है।
तो अपने पास ऐसा ऑप्शन है क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो ऑप्शन है बेटा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ए की, फिर बी की, सबसे कम सी की, ए बी सी, पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ये इन क्वेश्चनों के लिए आपको एक बार इनको लिखना है, रिवाइज करना है, एक बार खुद से अप्लाई करना है। ठीक है, कौन से अप्लाई करना आ जाएंगे आपको, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो अपने लिए जीओसी पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आप इनको एक ही जगह कंपाइल कर लेना और बेसिकली इनको अच्छे से रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसका खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो इस कंटेंट को आप अच्छे से लिख लेना और रिवाइज करना, थ्योरी रिवाइज करो अच्छे से। ऑर्गेनिक एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगी और अपन ऐसे क्वेश्चन और करते रहेंगे। ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक आपकी बिल्कुल ऑर्गेनिक का डर खत्म हो जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।